शादी के 10 दिन बीतने के बाद एक लड़की का अपनी माँ के पास फ़ोन आता है और फ़ोन पर रो रो कर वो यही कह रही होती है कि माँ, मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ और जो तुम्हारा दामाद है वो नामर्द है। इस सब को सुनकर जो माँ होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने पति को ना बताकर एक व्यक्ति के पास जाती है और फिर ये दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद पुलिस की एक टीम गठित होती है। वो टीम उस लड़की के ससुराल में पहुंचती है और वहां जो दृश्य देखती है उसे देखकर पुलिस वाले भी एक बार के लिए भौचक्का रह जाते हैं कि आखिरकार पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेशावर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आलिया नाम की एक लड़की जो अपने माता पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ बड़े आराम से रहा करती है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। यहीं पर एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति जिसका नाम इम्तियाज होता है, जो कपड़ों की फेरी लगाया करता है, वो यहाँ पर आलिया से बातचीत करने लगता है। आलिया को भी यहाँ पर इम्तियाज की बातचीत बहुत अच्छी लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब आलिया को किसी शादी समारोह में जाना होता है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते। फिर वो इम्तियाज से बातचीत करती है तो इम्तियाज उसे कपड़ों के लिए कुछ पैसे दे देता है। दोस्तों, यहाँ पर आलिया और इम्तियाज की वो पहली मुलाकात होती है। उसके बाद इनकी मुलाकात इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शादी का वादा करने लगते हैं। इधर जो आलिया की माँ होती है उसको इस सब के बारे में भनक लग जाती है। फिर वो अपने पति से एक दिन कहती है कि तुम अपनी लड़की के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ रहे क्या? लड़की हमारी जवान हो चुकी है, उसकी शादी नहीं कराओगे क्या? तो यहाँ पर जो आलिया के बापू होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारी रिश्तेदारी में है ना एक लड़का जिसका नाम अब्बास हो। आलिया की माँ जब अब्बास का नाम सुनती है तो एकदम से भड़क जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि उसकी 2 पत्नी तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी हैं, उससे तलाक ले चुकी हैं और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। हमारी बेटी की उम्र तो महज 19 साल है, उसकी उम्र लगभग 40 साल है। आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? तुम ऐसा करो, उसके साथ हमारी बेटी की शादी मत करवाओ। लेकिन यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वो जिद पर अड़ जाता है और कहने लगता है कि शादी अगर हमारी लड़की की होगी तो अब्बास के साथ ही होगी। दोस्तों, यहाँ पर जब लड़की को पता चलता है तो लड़की भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, अपनी माँ के साथ बैठकर रोने लगती है। फिर पर आलिया की माँ आलिया से कहती है कि तुम इम्तियाज से बातचीत करो और उससे कहो कि वो अपने पिता को और कुछ लोगों को लेकर हमारे घर पर आए और तुम्हारा हाथ तुम्हारे पिताजी से मांगे। फिर यहाँ पर इम्तियाज से बातचीत होती है और इम्तियाज अपने बापू और 2-3 लोगों को इनके घर पर भेज देता है। जब यहाँ आकर वो आलिया के पिताजी से बातचीत करते हैं और शादी के बारे में बातचीत करते हैं तो जो आलिया का पिताजी होता है इम्तियाज के घर वालों को धमकाकर भगा देता है, उनकी बेइज्जती करके उन्हें यहाँ से निकाल देता है। इधर जो इम्तियाज के बापू होते हैं जब इम्तियाज से ये सब वाक़या बताते हैं तो इम्तियाज को भी बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, इम्तियाज चुपचाप अपने घर पर बैठ जाता है। अगले ही 10 दिन के बाद इनकी शादी होने वाली होती है। 10 दिन के बाद अब्बास के साथ इसकी शादी हो जाती है। दुल्हन बनकर ये आलिया अब्बास के घर पर पहुंच जाती है और जब पहली रात होती है तो अब्बास इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। घंटों उसे बीत जाते हैं लेकिन यहाँ पर अब्बास उसके साथ ये सब नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आलिया को बहुत बुरा लगता है। आलिया यहाँ पर अब्बास से कहने लगती है कि जब तुम्हारा बस का कुछ है ही नहीं तो तुमने मेरे जीवन को क्यों ख़राब किया था? तुम नामर्द हो। दोस्तों, इस सब बात को सुनकर अब्बास को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है और गुस्से में वो फिर यहाँ पर आलिया से इस तरह से बदला लेता है। अपने 2 दोस्तों को अगले दिन यहाँ पर बुलाता है और आलिया के कमरे में भेज देता है। आलिया यहाँ पर अपने आप का बचाव करना चाहती है लेकिन 2 लोगों के सामने वो अपने आप को नहीं बचा पाती और 2 लोग ज़बरदस्ती उसके साथ में घिनौना काम करते हैं। दोस्तों, ये पहला दिन होता है, उसके बाद हर दिन आलिया के साथ ऐसा ही काम किया जाता है।
लगभग 8 से 9 दिन बीत जाते हैं। आलिया का फ़ोन भी छीन लिया जाता है। आलिया अपने घर वालों को फ़ोन भी नहीं कर पाती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब कहीं से आलिया के हाथ में एक फ़ोन लग जाता है और वो अपने बापू को फ़ोन करती है तो बापू से कहती है कि माँ से मेरी बात करा दो। दोस्तों, जब अपनी माँ को रो रो कर पूरा वाक़या बताती है तो माँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। शाम का समय होता है। जो यहाँ पर आलिया की माँ होती है वो इम्तिहाज के घर पर जाती है और इम्तिहाज को पूरा वाक़या बताती है कि इस तरह से आलिया के साथ में घिनौना काम हो रहा है। दोस्तों, इम्तिहाज को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इम्तिहाज अपनी बाइक लेता है और आलिया की माँ को अपनी बाइक पर बैठाता है और नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है। वहां पर एक साहब होते हैं जिनका नाम नज़ीर होता है। नज़ीर साहब को ये पूरा मामला बताया जाता है। नज़ीर साहब तुरंत ही इस मामले को सुनकर अपनी एक टीम गठित करते हैं और तुरंत ही अब्बास के घर पर हमला बोल दिया जाता है। दोस्तों, उस समय भी अब्बास के घर में यानी आलिया के कमरे के अंदर 2 लोग मौजूद होते हैं। उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इधर अब्बास को गिरफ्तार किया जाता है और जो 3 लोग और होते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। यानी कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 7वां अब्बास होता है। वो सभी लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाती है। इधर जो आलिया होती है उसे इसके चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। उसके बाद आलिया अपनी माँ के साथ इम्तिहाज के साथ अपने घर आ जाती है। दोस्तों, घर आने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। फिर नज़दीकी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। लगभग 8 दिन तक उस हॉस्पिटल में वो भर्ती रहती हैं। उसके बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार आ जाता है तो उन्हें घर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद जो उसके दिमाग में सदमा लगा होता है, जो उसके साथ उसके पति ने कराया था, वो उसे कैसे भुला पाती। वो हर दिन रोती रहती, हर दिन परेशान रहती। इम्तिहाज उसके साथ इसी तरह से रहता जैसे पहले रहा करता। इम्तिहाज उससे कहता है कि जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों, मार्च 2022 का ये मामला होता है और धीरे धीरे करके 2023 आ जाता है। यहाँ पर जो आलिया होती है वो धीरे धीरे करके अपने को स्टेबल करती है और फिर 2023 में वो कुछ ठीक हो जाती है और यहाँ पर इम्तिहाज और आलिया फिर दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। उस दिन के बाद इनका जो जीवन है बड़े ही बेहतर तरीके से कट रहा होता है। दोस्तों, 2023 में शादी हुई थी, आज 2024 आ चुका है, लगभग ख़त्म ही होने वाला है। दोस्तों, अभी तक वो लोग बड़े आराम से रह रहे हैं और यहाँ पर जो अब्बास और उसके 6 दोस्त थे वो आज तक जेल के अंदर बंद हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पिता की गलती की वजह से यहाँ पर बेटी का जीवन किस तरह से खराब हो जाता है। पिता यहाँ पर यही समझ रहे थे कि जो अब्बास है उसके पास तो धन दौलत है, काफ़ी सारा पैसा है, वहाँ तुम्हारी बेटी आराम से रहेगी। जो यहाँ पर इम्तिहाज है वो तो फेरी वाला है, वो तुम्हारी बेटी को क्या सुख दे सकता है। लेकिन अब्बास ने जो उसके साथ किया वो किसी के साथ भी ना हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।